अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ रिलेटेड टू ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है। पिछले लेसन में हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है। उसमें मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स के कुछ पॉइंट्स बताए थे, जो कि कंडीशंस थी फॉर ऑप्टिकल आइसोमर टू एग्जिस्ट। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो वो ऑप्टिकल आइसोमर तब देगा। जैसे हम अगर हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, आज हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है। अब ये इसके लिए मेन जो कंडीशन है ना वो ये है कि ऑप्टिकल आइसोमर वो मॉलिक्यूल देता है। ठीक है। जो कायरल जिसके पास जो कायरल कार्बन होता है। अब कायरल कार्बन की डिटेल हमने कर ली थी, मैं बेसिकली आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक कंपाउंड बनाता हूँ। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप देखें, ये आप मैंने एक कंपाउंड बनाया है। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है बेसिकली ये कायरल कार्बन है। जैसे कायरल सेंटर बोलते हैं। उसकी रीज़न ये है, देखें बेसिकली ये जो कार्बन है ये डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है। दिस वन इज सेपरेट ग्रुप OH, दिस इज मिथाइल, दिस इज हाइड्रोजन, ये डिफरेंट एटम है। एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक। तो ये बेसिकली ये दिस कार्बन इज कायरल। ठीक है, कायरल कार्बन इसे हम बोलते हैं। ठीक है। और यही कार्बन वो कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन होता है वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर दे सकता है। ठीक है। तो ये सबसे पहले तो इसकी कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमर की। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने से पहले हम कायरल कार्बन वाले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए। वो आपसे कायरल सेंटर्स या कायरल कार्बन का पूछता है, तो वो हम देखते हैं कैसे है। ठीक है। अब मैं एक कंपाउंड अगर मैं बनाता हूँ आपके सामने। ठीक है। ये ग्लूकोज है। ठीक है, जो बायो वाले स्टूडेंट है उनको तो ये क्लियर होगा स्ट्रक्चर में अगर बनाऊँ तो। देखें, ये डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। देन दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू अनदर कार्बन OH, और इसके साथ यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे H है। देन दिस कार्बन इज अगेन अटैच टू अनदर कार्बन, और इसके साथ H है और इधर OH है। सो हम ऊपर कर लेते हैं तो ये आपको पता है कि आपके 6 कार्बन्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे ये OH आ गया, यहाँ पे अब इसके OH है। एंड इधर आपके पास H आ गया, फिर अगेन कार्बन, इधर OH, एंड इधर आपके पास H, कार्बन, OH एंड H। ये 6 कार्बन पूरे हो गए आपके। ठीक है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे H लग गया। ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास दिस इज ग्लूकोज। ठीक है। अब इस ग्लूकोज के अंदर हमने फाइंड आउट करना है हाउ मैनी कायरल कार्बन्स या कायरल सेंटर्स। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर तो बन ही जाएगा, वो इतना इशू नहीं होता। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, आपने देखें कायरल कार्बन इसमें से फाइंड आउट करने हैं, आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। दिस इज़ द रिएक्टिव पार्ट, और यहाँ से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। देखें, दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन। ठीक है। अब आपने इसमें देखना है कि कौन से कायरल कार्बन है। ठीक है। अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, आसान सा तरीका होता है इसको, ठीक है, फाइंड आउट करने का। लेकिन जो कार्बन नंबर 1 है ना, ये वाला, ये कायरल हो सकता है, आप खुद देखें ज़रा। आपको जो मैंने कंडीशन लिखवाई थी उसमें ये था कि डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए उस कार्बन के साथ। तो ये जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया वहाँ पे कभी आप खुद सोचें कायरल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अगर ये देखें आप, तो यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हो ही नहीं सकते 4। ठीक है, तो ये कार्बन आपका कायरल नहीं है। सेकंड पे आए, देखें, सेकंड कार्बन पे आप देखें तो इसके साथ जो जो ग्रुप्स लगे हैं ना वो हम देख लेते हैं। OH, H। ठीक है। दिस कंप्लीट ग्रुप, ये पूरा एक ग्रुप है इसके साथ। ठीक है। एंड दिस कंप्लीट ग्रुप, ये वाला पूरा एक ग्रुप है इसके साथ, ये वाला नीचे वाला। ठीक है। तो ये देखें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लग रहे हैं सेकंड नंबर कार्बन के साथ, 1 2 3 एंड 4। तो दिस C2 इज
कायरल हम यहाँ पे नोट करते जाते हैं कौन कौन से कायरल हैं, ठीक है। C2 इज कायरल। अब आगे चलते हैं। अब आप ये देखते हैं, हम C3 पे आते हैं। C3 पे देखें जी, C3 पे आपके पास OH डिफरेंट ग्रुप है। अब ये वाला पूरा आपका जो सा ये सेपरेट आपका एक ग्रुप हो गया, और इसके साथ ये वाला सेपरेट ग्रुप हो गया, यानी एक कंप्लीट ग्रुप है। यानी कि एक डिफरेंट एटम या ग्रुप पूरा होना चाहिए, तो ये एक डिफरेंट ग्रुप है। दिस वन इज डिफरेंट ग्रुप एंड हाइड्रोजन अलग है और OH अलग है, तो C3 इज आल्सो कायरल, ठीक है। कायरल कार्बन मीन्स, दोबारा मैं बता रहा हूँ, कि वो कार्बन जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स या एटम अटैच हो उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। और वही कार अगर वो कार्बन होगा तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकल आइसोमर दे सकता है, ठीक है। देन नाउ कम टू कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 4 पे हैं, देखें। कार्बन नंबर 4 है जो आपका, उसमें भी ये कंडीशन देखें, वो आप अब आपको समझ आ जानी चाहिए। OH लगा है, H लगा है, डिफरेंट है, और दिस होल अनदर ग्रुप, और इसके नीचे ये जो चीज लगी हुई है ये आपकी सेपरेट ग्रुप है, ठीक है। तो C4 इज ऑल्सो कायरल, C4 भी हम लिख लेते हैं कायरल है, ठीक है। देन C5 पे हैं जी। C5 पे देखें, C5 पे आप, ये OH लगा हुआ है, H लगा हुआ है, यहाँ पे ये पूरा एक सेपरेट ग्रुप है, और उसके ऊपर वाला जितना भी सारा था ये वाला आपका, ये आपका सेपरेट ग्रुप है। तो C5 इज ऑल्सो कायरल, ठीक है। तो ये C6 में है जी। C6 में आप ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि कायरल कार्बन वो होता है जिसमें आपके पास चार डिफरेंट ग्रुप्स हो। तो ये देखें, C6 में हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, तो ये कायरल हो सकता है? नहीं जी, ये कभी भी कायरल नहीं हो सकता। तो आपके पास अगर इस कंपाउंड में देखें तो कितने कायरल आ रहे हैं जी? नंबर 1 इज नॉट कायरल, ठीक है। C, 1, 2, 3 और 4, तो चार कायरल हैं इस कार्बन। ग्लूकोज में चार कायरल सेंटर्स हैं, या चार कायरल कार्बन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थी एक। अब हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, देखें। हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो आपको एक स्केलेटल स्ट्रक्चर भी दे सकता है, उसमें से भी आपसे कहा जा सकता है कि कायरल कार्बन फाइंड आउट करें। जैसे लेट्स सपोज ये एक बनाते हैं हम यहाँ पे, देखिए जिग जैग में बनाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये आपने, ये सिंपल सा एक आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें फाइंड आउट करना कि कायरल सेंटर कौन कौन से हैं। देखें, एक ये सेंट कार्बन है, ये भी कार्बन, बिकॉज दिस इज CH3, तो ये कार्बन है, ये CH3 है जी, ये भी कायरल, ये भी कार्बन है, ठीक है। एक ये सेंटर है कार्बन का, एक ये है, ये भी कार्बन है, ठीक है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो टोटल इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है। अब इन 7 कार्बन में से हमने देखना है कोई कार्बन, कोई कायरल है भी सही, अगर है तो कौन सा है, ठीक है। तो ये देखें, अभी हम करते हैं, अब खुद ही क्लियर हो जाएगा। देखें, CH3 जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है ना। बेसिकली ये कंपाउंड जो सा है, ये कंपाउंड है आपका, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन वाला। इसका अगर आप नाम देखना चाहें तो इसका नाम क्या बनता है, ठीक है। पहले हम इसका नाम देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कितने कार्बन आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में, 1, 2, 3, 4, 5, और ये सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन पे नाम एंड होगा इसका, ठीक है। और आप देखें ब्रांचेस कहाँ कहाँ लगी हैं, और करीब जहाँ से ब्रांच आ रही है मिथाइल की लगी है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ब्रांच किस किस पे लगी है जी? 2 एंड 3 पे, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2, 3, ठीक है। और ब्रांच किसकी है? मिथाइल की। कितनी ब्रांचेस हैं? दो, तो डाई मिथाइल पेंटेन, तो ये कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं कायरल कार्बन इसमें कितने हैं जी। कायरल कार्बन देखने हो तो आप देखें, CH3 जो सा है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ये देखें, ये 1, 2, 3, तो ये तो कायरल हो ही नहीं सकता कभी भी। C2 पे आए जी, ये वाला जी C2 है। इस पे देखें कि एक तो मिथाइल ग्रुप लगा है, इधर आपका कार्बन, इधर भी आपका कार्बन अटैच है, ठीक है। और इसके साथ ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, देखें, सेम ग्रुप्स नहीं आगे। C2 जो कार्बन है ये वाला, इसके साथ यहाँ पे CH3, एक मिनट में आपको दोबारा क्लिक करते हुए मिटा देते हैं यहाँ से हम, सॉरी, एक मिनट।
ये था आपका, ठीक है। और ये था, ठीक है। अब ये हम C2 की बात कर रहे हैं, ये जो C2 है आपका, ये वाला पहला तो कायरल नहीं है, ठीक है। दूसरा देखें, इसमें यहाँ पे CH3 है और इधर भी CH3 है, दिस इज ऑल्सो CH3। तो ये कभी हो सकता है कायरल? ये भी कायरल नहीं हो सकता। C3 पे हैं जी, C3 पे देखें। C3 पे एक, अच्छा ये पहले हम, ये आपको ये पता है ना कि ये जो जंक्शंस होते हैं ना, ये जंक्शंस, ये वाले, ये जहाँ पे ये चीज बनती है, ये वाली, ये CH2 होता है हमेशा, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, अगर डबल बॉन्ड हो तो CH भी हो सकता है और C भी सिंपल होता है, डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये जंक्शन है, दिस जंक्शन, और ये सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमेशा CH2 होगा। और ये जो एंड पॉइंट होता है ये वाले, ये हमेशा ये CH2 होता है, और ये एंड पॉइंट CH3 होते हैं, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो C3 पे हैं जी। एक इसके साथ ये क्या लगा हुआ है, CH3, ये देखें, ठीक है। अब इधर देखें, ये क्या चीज लगी है यहाँ पे, ये CH2 लगा है इसके साथ, ठीक है। इधर, अच्छा ये वाला जो देखना है ना आपने, ये देखें, और एक इसके साथ अपना हाइड्रोजन भी है, वो भी याद रखना है, देखें जी। ये जो ये कार्बन है, ये वाला, एक तो ये चार कार्बन बॉन्ड बनाते हैं ना, 1 2 3, ये तो लग गए, ठीक है। एक जो चौथा कार्बन हाइड्रोजन है, वो किधर है बेसिकली, इधर। इसने एक हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है, वो हम शो नहीं करते ना स्केलेटल में, तो वो भी आपने याद रखना है। तो 1 2, दिस इज 3, और ये देखें, ये पूरा ग्रुप है, ठीक है। ये CH2 के साथ ये पूरा ग्रुप लगा है यहाँ पे, ये पूरा ग्रुप है। तो ये खाली CH2 और ये CH3 नहीं, ये पूरा ग्रुप है यहाँ पे। तो ये जो कार्बन है, इसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स हैं। आप जरा दोबारा देखें एक मिनट, ये क्लियर करना है बेटा इसको यहीं पे। देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये कायरल सेंटर्स आते हैं अक्सर। पॉइंट कार्ड में दोबारा बनाता हूँ आपको, ये देखें पिक्चर एक मिनट, ताकि आपको क्लियर हो जाए एक बात। ये देखें, ये जो हमारा स्ट्रक्चर था वो ये था, ये, ठीक है, यहाँ पे था, और यहाँ पे मिथाइल की ब्रांच लगी हुई थी, ठीक है। अब ये देखें, हम इस कार्बन पे थे, C3 वाले पे, ठीक है। इसके साथ देखें, एक तो ये डिफरेंट ग्रुप CH3, एक इसके साथ अपना हाइड्रोजन है, वो आ गया। एक ये CH2 है, ठीक है, या ये पूरा ग्रुप आप कंसिडर कर लें, C2H आगे वाला। और ये देखें, ये पूरा ग्रुप है इसके साथ, इधर वाला, ठीक है। तो ये जो कार्बन है वो चार डिफरेंट ग्रुप से लगा है। तो C3 इज कायरल, दिस इज कायरल कार्बन, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए आपको। ये तो CH2 है, लेकिन टू बता रहा है कि दो हाइड्रोजन, तो ये नहीं हो सकता, और यहाँ पे CH3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ओनली इस कंपाउंड के अंदर ओनली C3 इज कायरल, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल की थी एक, ठीक है। अब हम इसके बाद एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने यहीं पे क्लियर करना है, ठीक है। एक और कंपाउंड है, ये देखें, ठीक है। ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अभी आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं, A2 में जाके आएंगे, तो ये AS में सिर्फ इसकी आपको इस तरह की एग्जांपल दे सकते हैं, कायरल सेंटर्स निकालें, ठीक है। तो कायरल सेंटर्स निकालने के लिए आप देखें, इसको हमने कैसे देखना है। ये देखें, ये जो कार्बन होते हैं ना, ये जो एंड, ये जो जंक्शंस हैं, ये सारे कार्बन है, ये आपने याद रखना है, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो उसमें पांच कार्बन है। इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ठीक है। देखिए, मैं अगर यहाँ से करता हूँ, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। C1 और C2 जो सा जो कार्बन है, इनके दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जो इसको मैं अगर आपको मैं ओपन स्ट्रक्चर्स का बना के दिखाऊं, यानी कि अगर मैं इसमें हाइड्रोजन भी आपको शो करके दिखाऊं, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये बेसिकली है क्या। देखिए, ये ऐसे बना हुआ स्ट्रक्चर C है, ठीक है। अब ये वाला, और ये यूं है C, और इसका डबल बॉन्ड है यहाँ पे C, ठीक है। देन C, और फिर ये भी C है, और ये भी यहाँ से इसका अटैच है। अब ये देखें, इसके साथ OH लगा हुआ है यहाँ पे,
अब कार्बन चार बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन को आपको पता है हम शो नहीं करते। तो इस कार्बन के साथ जो वन ये वाला पहला था ना, इसके साथ कितने बॉन्ड है? दो कार्बन के साथ एक इधर तीन, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन इसका अपना है। इसका साथ भी यही हाल है, इसका भी एक हाइड्रोजन है। इधर आगे देखें ओ एच वाले के साथ, ओ एच के साथ एक दो तीन, तो इसका मतलब एक इसका अपना हाइड्रोजन इधर है। इसके नीचे वाला जो कार्बन है इसका देखें, इसने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसका मतलब है इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है। अब ये जो ये लास्ट कार्बन है इसके साथ देखें एक दो, इसके मतलब है इधर भी दो कार्बन है। तो अब ये आपका ओपन स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। ओपन मीन के मैंने स्ट्रक्चर को ओपन करके बता दिया। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं, देखें। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो ये तो दो इसके साथ हाइड्रोजन आ रहे हैं। ठीक है। तो ये आपने देखते साथ ये बता देना है जनाब ये कायरल नहीं है। ठीक है। जो पहले वाला है, इस कार्बन को देखें जी। इस कार्बन पे आपके डबल बॉन्ड आ गया, कंडीशन ये भी फुलफिल नहीं कर रहा, ये भी कायरल नहीं है। इसके साथ वाला भी देख लें, वहाँ पे डबल बॉन्ड इनके दरमियान भी है, तो ये भी कभी नहीं हो सकता कायरल। ठीक है। इसके नीचे वाला देखें, यहाँ पे जो ये नीचे था, यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ रहे थे, तो ये भी कायरल नहीं हो सकता। ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला ना, इसको जरा ध्यान से देखें, दिस वन, ये जो कार्बन है। अब देखें इसके साथ ग्रुप्स देखें कैसे अटैच है। एक हाइड्रोजन, एक OH, ये डिफरेंट है। ठीक है। अब इसके जो पीछे जो कार्बन है ना, ये देखें ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये डिफरेंट है, और आगे डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है CH। अगर आप वैसे तो हम आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले ही चेन देखें तो यहाँ पे CH है। ठीक है। और यहाँ पे देखें CH2 है इस तरफ। तो ये दिस कार्बन इज ओनली कायरल, इसके अंदर ये कायरल है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगी, क्योंकि किस तरह आपने कायरल देखने हैं, आपने देखने हैं जहाँ पे चार डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हो या एटम हो, और जहाँ पे आपका स्केलेटल देगा वहाँ पे आपको हाइड्रोजन देखना है कि उसका हाइड्रोजन वहाँ पे है कि नहीं, कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हो भी रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। ठीक है। तो ये इसी तरह की एग्जांपल थी। अच्छा, एक एग्जांपल हम इससे रिलेटेड में एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपको, आप अब देखें आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं कि इसमें कायरल कितने हैं। और ये बेसिकली स्ट्रक्चर यही है, लेकिन ओ एच की पोजीशन मैंने चेंज कर दी है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ओ एच मैंने इधर लगा दिया है। ठीक है। पहले इधर था, इस जगह पे था पहले, अब मैंने इधर ले गया हूँ, डबल बॉन्ड उधर ही है। अब ठीक है। अब देखें, इसमें हम देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कायरल कितने हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये इसमें है क्या, देखें। ये CH है आपका, दिस एंड इज CH। ठीक है। दिस एंड इज ऑल्सो CH। ठीक है। दिस एंड इज CH2। मैंने आपसे कहा जहाँ पे जंक्शन हो, दिस जंक्शन, और वहां पे सिंगल हो तो वो हमेशा CH2 होता है। ठीक है। दिस जंक्शन, ये भी CH2 होगा भाई, CH2। ठीक है। अब नीचे हैं जरा, इस कार्बन में देखें, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके साथ एक OH लगा हुआ है, एक इसका अपना लाजमत एक H होगा। दो दो डिफरेंट हो गए, लेकिन जरा पीछे जाएं, पीछे जाएं जी, पीछे ये देखें, ये CH2 है इधर भी, और इधर भी क्या है, CH2। अगर आप कहते हैं अच्छा जी सर यहाँ पे तो हम पीछे, अगर इसके मजीद पीछे देखें तो फिर डिफरेंट ग्रुप बनता है कि नहीं, नहीं बनता जी। देखें, ये भी एक सेम ग्रुप बन रहा है, और इस तरफ भी आपका सेम ग्रुप बन रहा है। तो दिस कार्बन इज नॉट कायरल, इस कंपाउंड में नो कायरल, कोई कायरल सेंटर नहीं है। समझ आइए आपको, ये इस तरह हमने देखना होता है, वो आपको इस तरह के क्वेश्चन देगा कि आपने किस तरह करना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंपाउंड बनाता हूँ, उसका आपने फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने कायरल हैं, सेंटर्स, देख पास पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है। फिर अगर ना क्लियर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे आपने अब ये प्रैक्टिस के लिए खुद करना है, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, फिर उसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमर की तरफ बना जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ पे जी देखें, ये स्ट्रक्चर है आपके पास, साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया हुआ है एक दो दफ़ा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है। इसके साथ यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे ये रिंग की तरह यूं। ठीक है। मैं बताता हूँ आपको इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है, इसको परेशान नहीं होना आपने। क्लियर हो जाएगा तो आपको, इसको मैं रेज कर देता हूँ।
ठीक है, ये जंक्शन है सारे, ठीक है, ये सारे ये जंक्शन है इनके। ठीक है, इसके आगे ये आगे फिर अटैच है इसके साथ यूं, यूं और यूं। ये बेसिकली 5 एंड से, ये वाला आखिरी वाला 5 एंड से अटैच है यूं। ठीक है, तो ये, और एक मिनट यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके साथ एक ही ब्रांच भी है। ठीक है, ये आपको पता है क्या होता है, ये CH3 होती है, आपने शो तो नहीं करनी लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे। और ये कि अब यहाँ पे भी ब्रांच लगी हुई है, ये भी CH3 है, आपको पता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंपाउंड है जी। ये आपको क्लियर हो, अब देख लें इसको अच्छी तरह, ये किस तरह आपने इसको करना है। मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत आसान सा होता है इनको करना। ये देखें, अब इसमें पहले टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं हमारे पास हैं कौन कौन से। ठीक है, देखें ये वाला कार्बन है, एक ये कार्बन है, सारे कार्बन है जी। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी, ये सारे जंक्शन, ये सारे जो हैं, ये सारे आपके कार्बन है। इसमें से आपने फाइंड आउट करना है कायरल कार्बन कौन सा है, कितने हैं। ठीक है, ये आपके पास सारे कार्बन है। आपको मैंने कहा है कि जंक्शन जहाँ पे भी होता है ना वो CH2 होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो है, दिस इज CH2, तो ये कभी कायरल हो सकता है नहीं। ये भी CH2 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखें, इसमें और इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ये भी CH2 है, ये भी नहीं हो सकता। ये CH3 वाला तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आपके पास ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। इतने सारे तो आपके वैसे ही निकल गए। ठीक है, उसके बाद देखें, मैं आपको बताता हूँ, जो मैं छोड़ रहा हूँ उनको बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है। ये CH2 है जी, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी नहीं हो सकता, ये CH3 नहीं हो सकता। ठीक है, और बाकी कितने कार्बन बच गए, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 बच गए हैं। इनमें से आपने देखना है कितने कार्बन, देखें जहाँ पे दो रिंग्स, ये रिंग्स हैं। ठीक है, ये रिंग है, ये वाला, और ये रिंग है। जहाँ पे ये रिंग्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं ना, ये जो सेंटर्स होते हैं, ये मैक्सिमम चांसेस होती हैं कि ये जो सा ये कायरल होंगे। ठीक है, तो आपने इन्हीं पे फोकस करना है, इन्हीं में फाइंड आउट करना है। बाकी तो देखें सारे निगलेक्ट हो गए हैं, ये तो कायरल हो ही नहीं सकते। तो इन जहाँ पे मर्ज हो रहे हैं वहां पे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इसमें 6 कायरल हैं, ये सारे कायरल हैं जो मैंने जो छोड़ दिए थे। ये 6 कायरल सेंटर है इसके अंदर, लेकिन अब आपने देखना है इसको, आप एक क्वेश्चन को दोबारा गौर से देखें और देखें बनते भी हैं कि नहीं बनते। 6 कायरल जो मैंने छोड़े, ये सारे कायरल ही होंगे। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। अगर आप किसी एक का भी देख लें, ठीक है, जो आप देखना चाह रहे हो, तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें आपने ये 4, या एक मिनट, 1 2 3 4 5 बनते हैं आई थिंक सो, 5 होंगे। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, 5 सेंटर्स बच रहे हैं तो 5 ही होंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे डिफरेंट अटैच होते हैं ना, देखें अगर ये इस वाले की मैं बात करता हूँ, देखें आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर पिक्चर हो जाएगी आपको, बाकी आप खुद कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये डिफरेंट ग्रुप अटैच है। ठीक है, ये देखें, ये आपका जो ये कार्बन है ना, ये कितने तरह बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। एक इसका अपना हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन हो गया। इधर आपका CH2 लगा हुआ है। ठीक है, इधर देखें ये जो कार्बन है ये क्या बना रहा है, इसके साथ 1 2 3, ये CH होगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप आपका चल गया। इधर अगर आप आए, इस तरफ आए, ठीक है, तो ये जो कार्बन है ये बेसिकली ये भी आपका कितने बॉन्ड बना रहा है, देखें यहाँ पे कार्बन, ये जो ग्रुप है ये वाला, इस ये वाला, ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये यहाँ पे 1 2 3, और इसका तो ये भी CH है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे ये सारा डिफरेंट ग्रुप है, इस ये कार्बन ये डिफरेंट ग्रुप है सारा। तो ये डिफरेंट ग्रुप है, ये इसका यहाँ पे ये डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, इसका इधर नीचे है तो ये तो CH2 है सिर्फ, तो एक H एक CH2, एक ये सारा डिफरेंट ग्रुप, और एक ये सारा डिफरेंट ग्रुप। तो ये तो कायरल कार्बन होगा, लाजमी बात है। ठीक है, तो इस तरह बाकी भी आपने कार्बन को फाइंड आउट करना है कौन कौन से कार्बन है। ये आसान होते हैं बेटा, ये इसमें परेशान होने की बात नहीं होती। जो आपको कंफर्म है ना CH2 है या CH है, या यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है,
वहां पे उसको तो आपने निग्लेक्ट कर देना है। बाकी जहाँ पे मैंने आपसे कहा है, जहाँ पे रिंग्स रिंग्स मर्ज हो रहे होते हैं, रिंग्स मर्ज, मैक्सिमम चांस होते हैं, मैक्सिमम कायरल सेंटर। ठीक है, ये आपने नोट कर लेनी है बात, कि यहाँ पे रिंग्स मर्ज हो रहे होते हैं, वहां पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका कायरल कार्बन। तो ये ठीक है, इसको आपने ध्यान से करना है। कोई इशू हो तो फिर आप हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं जनाब, जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर हमने बनाना था, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर बेसिकली बनता कैसे, देखें। उसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि आप उसके आपके पास वो कायरल होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक कंपाउंड है हमारे पास, 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड का अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ये आपके पास कायरल है भी सही कि नहीं, ठीक है। फिर इसका ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड का, तो देखें कैसे बनेगा। देखें, प्रोपानोइक है, इसका मतलब है इसमें कितने कार्बन होंगे, तीन, पहले 3 कार्बन मान लें जी। 3 कार्बन बन गए, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता है कि प्रोपानोइक एसिड जो सा होता है, ये आपका, ये ओइक एसिड जो सा है, ये आपका जो आपका रिएक्टिव पार्ट होता है। तो इसकी बेस पे हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है सर। तो देखिए, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे ओ एच लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये 2 हाइड्रोक्सी मैंने आपको समझाया हुआ है, हाइड्रोक्सी तब होता है जब कोई इसके साथ इससे ज्यादा रिएक्टिव पार्ट आ रहा हो। तो ये आपका ओ एच हो गया, ठीक है। फिर हाइड्रोक्सी का हम ओ एच लगाते हैं ना, तो यहाँ पे इसका आपका ओ एच होगा कहीं पे, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी लगा हुआ है आपके, ये आपने पूरे कर देना है। तो ये आपका बेसिकली बन गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। 3 कार्बन है, ये रिएक्टिव पार्ट है, दूसरे पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो इसको हम कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। देखें, अब इसमें देखें, अगर कायरल कार्बन होगा तब ये ऑप्टिकल आइसोमर दे सकता है, ठीक है। ये पहले वाला कार्बन तो कभी भी नहीं हो सकता है, डबल बॉन्ड है। इधर ये जो लास्ट वाला, थर्ड वाला, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज 3 डिफरेंट सेम एटम्स लगे हुए हैं। जो आपका सेकंड कार्बन है ना, उसको ध्यान से देखें। उसमें देखें, ये आपका एच है, ये ओ एच है, इधर आपका डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, और इधर आपके पास मिथाइल लगा हुआ है। तो ये दिस कार्बन इज कायरल, ठीक है। इसका मतलब है इसका ऑप्टिकल आइसोमर बन सकता है। वो कैसे बनता है ये देखें, बनाना कैसे है जी, देखें। ऑप्टिकल आइसोमर आसानी से बनते हैं। पहले मैं आपको बनाता हूँ, ये देखें। इसका हमने 3D इमेज बनाना होता है। देखें, ये ओ एच लग गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप C OOH लगा दें, ठीक है। यहाँ पे CH3 लगा दें, और यहाँ पे वेज बना दें। ये आपने प्रैक्टिस की होगी इनकी, जब आपने ये चैप्टर में, जब हम ये डिफरेंट शेप्स पढ़ते थे चैप्टर में, फिजिकल में, तो वहाँ पे हम ये 3D इमेज बनाते थे। तो ये आपको पता होगा, वेज का मतलब होता है टुवर्ड्स यू, और ये डॉटेड लाइन का मतलब होता है अवे फ्रॉम यू। तो 3D इमेज जब बनाना होता है, तो ऑप्टिकल के लिए 3D इमेज बनाना होता है, ठीक है। ये याद रखना है, ऑप्टिकल आइसोमर के लिए 3D इमेज, ठीक है। तो ये हमने एक 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड का इमेज बना लिया, ठीक है, 3D इमेज। अब देखें, ऑप्टिकल आइसोमर इसका कैसे बनेगा उसको देखें। ऑप्टिकल आइसोमर इज बेसिकली द मिरर इमेज। मिरर इमेज ऐसे होता है कि अगर आप अपने आप को देखें मिरर में, तो आपका जो आपकी रिफ्लेक्शन आती है बेसिकली, वो आनी चाहिए इसकी, वो से हम कहते हैं मिरर इमेज, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखें। अगर मैं इसका बनाऊंगा ना ऑप्टिकल आइसोमर, तो बनेगा कैसे, पहले मैं बनाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा देख कैसे बनाना होता है। आपने बेसिकली शिफ्टिंग करनी होती है ग्रुप्स की, जो लेफ्ट पे होता है उसको राइट पे। जैसे आपका मिरर इमेज भी ऐसे ही होता है ना, अगर आप ध्यान से देखें, आपको अपने मिरर इमेज में आपका जो लेफ्ट साइड वाला यानी कि हिस्सा होता है, वो राइट साइड पे नजर आ रहा होता है, बेसिकली रिफ्लेक्ट होके। इसी तरह यहाँ पे बनाना होता है, देखें, ये सी है। अब इसका कैसे बनेगा, सिंपल है, ओ एच। अब यहाँ पे आपने ये सीड ओ एच लगा दिया, और यहाँ पे आपने CH3 लगा दिया, और वेज पे वही हाइड्रोजन आ गया इधर, ठीक है।
तो ये बेसिकली इसका है ऑप्टिकल आइसोमर, ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है। मिरर इमेज जो सा होता है वो आपने देखिए कैसे बनाना है। आपने शिफ्ट कर देना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये मिथाइल इधर था, इसको मैं इधर ले गया, इस तरफ ले गया। ठीक है, इधर कार्बोक्सिलिक था, इसको मैं इधर ले आया। यानी बेसिकली इसका मिरर इमेज बना दिया। इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। इस तरह बनाना बच्चे आपने ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है। ये बेसिकली इसकी एग्जांपल कैसे देते हैं, सबसे आसान एग्जांपल इसकी है, आपके आपकी हैंड है, देखें। अगर आपका हैंड है और दूसरा, अगर आप राइट और लेफ्ट वाला हैंड है, वो अगर एक दूसरे के ऊपर एक तरह के आ जाएं, तो वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। अगर आप एक हैंड को अपने उल्टा करके दूसरे के ऊपर रखेंगे ना, प्लेस करेंगे, तो वो बेसिकली उसका ऑप्टिकल आइसोमर होता है। इससे हम समझाते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। इसका मैं मतलब बताता हूँ। नॉन सुपर इम्पोजिबल मेरे इमेज का क्या मतलब होता है, वही हाथ वाली एग्जांपल है। अगर आपका एक यानी लेफ्ट साइड वाला हैंड राइट साइड वाले हैंड के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा होगा, तो वो आपका सुपर इम्पोजिबल होगा। यानी कि उसके सेम फिंगर, राइट और लेफ्ट की फिंगर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सही तरह बैठे हैं, तो वो आपका होगा सुपर इम्पोजिबल। वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकता आपको। अगर मैं समझा रहा हूँ हैंड, आप इमेजिन करें जरा। अगर मैं जो आपका राइट साइड वाला हैंड है उसको आप देखें जरा, उसको अगर आप उल्टा करके दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे, तो कभी भी आपका जो आपका थंब है ना, वो लेफ्ट और राइट का वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। उसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि वो उसके ऊपर इम्पोज नहीं हो रहा। उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। इस तरह आपने देखना है। अगर आप देखें, अब इसको देखें, ये जो हमने प्रोपानोइक एसिड का बनाया है ऑप्टिकल आइसोमर, अगर मैं इस वाले को इसके ऊपर प्लेस करूं, तो सेम ग्रुप सामने नीचे आ रहे हैं उसके। वो देखें, मिथाइल के नीचे कार्बोक्सिलिक ने आ जाना है, और कार्बोक्सिलिक के नीचे मिथाइल ने आ जाना है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ये इसका ऑप्टिकल इमेज है। अगर कार्बोक्सिलिक के नीचे कार्बोक्सिलिक आ जाए, मिथाइल के नीचे मिथाइल आ जाए, तो वो डिफरेंट नहीं बल्कि सेम स्ट्रक्चर होगा, वो उसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं हो सकता। ठीक है। तो आपने जब भी ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है, आपने बच्चे इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, कि आपकी जो फिंगर है, आपका जो फिंगर की तरह मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर हैंड की तरह इमेजिन करें, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपका जो कंपाउंड आपने जिसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है, अगर वो दूसरे के एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, आप समझ लें। अगर वो डिफरेंट ग्रुप से एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो फिर वो आपका ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ठीक है। तो ये आते हैं अक्सर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमर बनाने का के लिए आते हैं। ठीक है, वो आपको कोई भी कंपाउंड दे देगा, आप पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, फिर उसका वो कहेगा कि इसका ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आपने ये देखना है कि उसमें सबसे पहले आपने ये फाइंड आउट करना है कि उसमें कायरल कार्बन है कि नहीं। अगर कायरल कार्बन होगा, तो वो तब दे सकता है ऑप्टिकल, वरना वो आपको पता है कि ट्रांसिस भी दे सकता है, जो हमने उसकी कंडीशंस पढ़ी थी डबल बॉन्ड वाली वो सारी। अगर वो आपसे ऑप्टिकल आइसोमर की डिमांड कर रहा है, तो पहले आप देखें कि उसमें कायरल कार्बन है कि नहीं। अगर कायरल कार्बन है, देन गो फॉर ऑप्टिकल आइसोमर, और उसमें आप देखें चार डिफरेंट ग्रुप्स भी होने चाहिए। ठीक है। कायरल कार्बन को पता है ना आपको कि चार डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, तो उन ग्रुप्स को बस आपने उनकी प्लेसमेंट को चेंज करना है, तो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा। ठीक है। तो ये सिंपल सा है। ठीक है। अब इसका ना एक टेस्ट होता है, वो भी अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसको आप बेसिकली नोट कर लें। ठीक है। इसका जो टेस्ट है, ये बेसिकली के ऑप्टिकल आइसोमर का वो टेस्ट भी कभी पूछ लेता है, तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट का टेस्ट है। वो मोनोक्रोमेटिक लाइट का किस तरह, मैं आपको बताता हूँ। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जो सिंगल वेवलेंथ होती है। ये आपने शायद फिजिक्स में की हो, सिंगल वेवलेंथ वाली जो लाइट है उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है। अब ये सिंगल वेवलेंथ कैसे होती है, कि अगर हम मोनो इफ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आपको, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट
falls on these isomers, यानी these optical isomers, these isomers, ठीक है, वन आइसोमर, अगर वो होगा तो फिर वन आइसोमर विल रोटेट, वन आइसोमर विल रोटेट द प्लेन, यानी उसका जो प्लेन है लाइट का, प्लेन ऑफ लाइट, ठीक है, ऑन लेफ्ट साइड एंड अदर ऑन राइट साइड, ठीक है। ये इसका टेस्ट है। ये अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो ना कि ये ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस कंपाउंड का, तो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल करवाते हैं। वो मोनोक्रोमेटिक लाइट की, अब आपको प्लेन का पता है कि एक तरफ डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, तो अगर एक आइसोमर उसको लेफ्ट साइड पे और एक उसको राइट साइड पे आपका आइसोमर रोटेट करवा दे, तो उसके अंदर उसको हम कहते हैं कि जनाब ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें दो तीन पॉइंट्स आप नोट कर लें, अगला पॉइंट भी नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपसे पूछता है कि पॉजिटिव फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म क्या होती है, तो वो ये होता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ वन इनएंशोमर, इनएंशोमर पता है अब आपको क्या होता है, ठीक है, ठीक है, एक ऑप्टिकल आइसोमर को एक इनएंशोमर बोलते हैं, ठीक है, दो होते हैं ना इसके, तो एक वन इनएंशोमर, अ सॉल्यूशन ऑफ वन इनएंशोमर रोटेट्स रोटेट्स द मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज में भेजता है और एक एंटी क्लॉकवाइज में। A solution of one enantiomer rotates the monochromatic light in clockwise डायरेक्शन, यानी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन भेजेगा, ठीक है, उस इनएंशियोमर को कहेंगे पॉजिटिव फॉर्म, इट विल बी कॉल्ड, ये थोड़ी राइटिंग आपको समझनी होगी, ठीक है, अगर ना क्लियर हो तो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ वन एनएंशियोमर रोटेट्स द मोनोक्रोमेटिक लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट विल बी कॉल्ड पॉजिटिव फॉर्म, यानी वो पूछता है बट आपने ज्यादा डिटेल नहीं इसमें वो आपसे पूछता, आपसे वो पूछता है व्हाट इज पॉजिटिव फॉर्म, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, टेस्ट क्या है, बस। मोनोक्रोमेटिक लाइट आपसे ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा वो, ठीक है, केमिस्ट्री में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो ये आपके पास, ये चीज आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। दूसरी आप खुद बना लेंगे नेगेटिव फॉर्म, अब मैं लिख तो नहीं रहा, आपको खुद ही समझ जाएगी, अगर वो क्लॉकवाइज की जगह दूसरा एनेंशियोमर एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, भेजेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। तो एनेंशियोमर दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव फॉर्म, एक नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। तो इसके बाद देखें, अगर अ, दोनों अगर सोल्यूशन है ना आपके पास, उसके अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इक्वल, ये चीज आपने नोट करनी है, इक्वल कंसंट्रेशन हो, अगर इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ इनेंशियोमर होगी, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ इनेंशियोमर, देन आपको पता है कि दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका फिर क्या होगा कि वो कोई भी आपको पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म नहीं मिलेगी, बिकॉज उसकी रीजन क्या है, इक्वली कंसंट्रेटेड होने की वजह से द अमाउंट ऑफ रोटेशन कॉज्ड बाय द आइसोमर इज एग्जैक्टली सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने एक समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज होती है, देखें ये बेसिकली कोई भी अगर कोई कार्बन के साथ आके अटैच होता है ना, आपका कोई भी ग्रुप होता है, जैसे लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे ये कार्बन है, इसके साथ ये वाला था, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, और ये आपका C2H5 लगा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे आपके पास C OH लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल, ये पॉजिटिव एंड है ना। अब ये अभी हम कार्बोकेटाइंस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपको पता चलेगा ये होता क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें ना मैंने OH को ऐड कराना था, ठीक है। अब ये OH आपके पास इस कार्बन पे दो तरीकों से आके लग सकता है, ठीक है। ये बेसिकली बनता है क्यों ऑप्टिकल आइसोमर, उसकी आपने रीजन समझनी है, देखें।
ये जो आप OH इसमें ऐड करवा रहे हैं ना, वो इस तरफ से भी आके अटैच हो सकता है, और वो OH इधर भी आके अटैच हो सकता है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर हम यही पढ़ते हैं ना कि इनके जो से प्लेसमेंट है या इनकी जो प्लेन है वो डिफरेंट हो जाते हैं। वो कैसे हैं बेसिकली, वो चांसेस ये होते हैं, 50% चांस होते हैं कि ये कायरल कार्बन है ना, इस पे अगर आपने OH आपने ऐड करवाया है, तो वो इस एंड से भी आके अटैच हो सकता है, इस एंड से भी आके अटैच हो सकता है। ठीक है, तो 50% चांस होते हैं कि आपका OH अटैच होगा। अब देखें, अगर यहाँ पे अटैच होगा और इधर अटैच होगा, तो दो डिफरेंट कंडीशंस बन जाएंगी ना, आप इस तरह कंडीशन बन जाएंगे। देखें, मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ, तो यहाँ पे देखें, ये आपका CH3 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास OH अटैच है। ठीक है, यहाँ पे C2H5 है, और यहाँ पे आपके पास COOH लगा हुआ है। ठीक है, तो एक तो चांस है यहाँ पे आके लग गया। दूसरा चांस देखें कैसे हो सकता है, ये C लगा हुआ है आपके पास। ठीक है, अब OH यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, तो 50% चांस होते हैं कि आपका जो आपने जो चीज़ ऐड कराई है वो किधर आके अटैच हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अटैच हो सकता है, इस तरफ भी आके अटैच हो सकता है, तो 50% चांस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपके सॉल्यूशन को, जहाँ पे 50% ये हो, 50% ये इसका दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर होता है, इसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, वो रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, मिक्सचर in which there is a 50% chance of each enantiomer। और आपको पता चल गया कि ये 50% ये है, 50% ये है। लेट्स सपोज अगर ये प्लेन को एक लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे भेज रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट को, तो दोनों का इक्वल इफेक्ट है, ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं इफेक्ट को। ठीक है, तो ये इस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट का कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर आपने नोट करना है तो ये नोट कर लें पॉइंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखें। पॉइंट ये है कि रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, इज अ मिक्सचर, बेटा ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, रेसिमिक मिक्सचर पूछ लेता है सर। इन विच ईच इनएंशोमर, ईच इनएंशोमर, ठीक है, इनएंशोमर को आप क्लियर होगा पॉइंट, इनएंशोमर होता क्या है। ईच इनएंशोमर इज ऑफ 50% and it has no it has and it has no effect of monochromatic light। it has no effect of monochromatic light। ठीक है, तो इस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट का कोई इफेक्ट नहीं आता, बिकॉज आप लिख सकते हैं रीजन, बिकॉज ईच each enantiomer cancels out each other effect। ठीक है, तो इस वजह से ये आपको रेसिमिक मिक्सचर जो सा होता है, उसमें वो मोनोक्रोमेटिक लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं देते। उसकी रीज़न ये है कि 50% आपका एक है और 50% दूसरा इनएंशोमर है, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट को। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा बेटा आज का टॉपिक था। इसमें जो हमने स्टडी की है वो आपने स्टार्ट से देखे, हमने जो करना शुरू किया था वो हमने सबसे पहले कायरल कार्बन के लिए सारा कुछ हमने डिटेल में किया था। कायरल कार्बन फाइंड आउट करना, कायरल कार्बन की कंडीशंस का, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, ये हमने बेसिकली स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशंस क्या थी वो आपने देखना है, देन आपने कायरल कार्बन फाइंड आउट करने हैं, एंड लास्टली हमने ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करना है, सीखिए, और इन दी एंड हमने उसका टेस्ट जो कि मोनोक्रोमेटिक नेट। तो ये बेसिकली बेटा आज का टॉपिक था। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा, अगर कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।